औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल डेली जॉब अपडेट में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं वो लेकर हाजिर हुए हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने का तरीका और कैसे अपने फॉर्म फिल करना है, किस तरह आप कंप्लीट अप्लाई कर सकते हो, ये तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको कंप्लीट बताया जाएगा फुली तौर पर कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हो वो मिस ना हो। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी कर देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डेली जॉब अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बजरिया नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसी के साथ अगर आप और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से बाखबर रहना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर विज़िट करें। फिर दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने से जॉब सिटी के नाम से एक वेबसाइट है उसको गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपने यहाँ पर जो इनका सर्च वाला ऑप्शन है इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन जॉब 2024 लिख लेना है और सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपके पास पहली पोस्ट शो हो आप उन्हें उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें इसकी तमाम डिटेल जो होगी इस जॉब के रिलेटेड, इस एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड, वो यहाँ पर दी गई होगी। तो आपने सिंपली करना क्या है कि इसकी कुछ डिटेल जो है मेन हेडिंग्स जो है वो पढ़ लेनी है, जैसे कि सैलरी कितनी हो सकती है, एज लिमिट कितनी हो सकती है, मेल फीमेल जो भी है, और स्किल लेवल जो है वो फिज़िकल फिटनेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। इसी के साथ अगर आप नीचे आए तो आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो आप देख लें कि इनके लिए जो इन्होंने बताया हुआ है वो 5 फीट तक जो है वो आपकी हाइट होनी ज़रूरी है। बाकी जो आपका चेस्ट का साइज़ है वो भी इन्होंने बताया हुआ है, और आपने मेल के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर इन्होंने रनिंग करनी है और फीमेल ने 10 मिनट्स में इतनी ही 1.6 किलोमीटर करनी है। तो नीचे अगर आप ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट पर आएंगे तो आप ये देख लें कि इन्होंने इश्तिहार दिया हुआ है जहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये तमाम असामियाँ जो है वो किसी न किसी ज़िला के रिलेटेड, किसी न किसी रीजन के रिलेटेड अनाउंस हुई हैं। पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब के लिए नहीं है बल्कि कुछ ज़िला के लिए ये असामियाँ अनाउंस हुई हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लें, लाहौर के लिए रीजन ए की, लाहौर के रीजन बी की भी असामी है, और यहाँ पर आगे असामियों की तादाद भी है, ओपन मेरिट पर कितनी है, ख्वातीन कोटा कौन सा है, अकलीती कोटा कौन कितना है, ये तमाम डिटेल इन्होंने बताई हुई है। बाकी यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, अपना ज़िला जो है वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपके ज़िले में ये असामियाँ अनाउंस हुई हैं या नहीं हुई। बाकी उसके बाद यहाँ पर टोटल असामियाँ जो है वो 124 है, ओपन मेरिट पर 91 है और फीमेल के लिए 29 है। बाकी आप यहाँ देख लेते हैं अकलीती कोटा जो है वो 4 है। कुछ शराइत जो है वो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं कि जो आपको ये रिलैक्सेशन दी जाएगी वो मर्द हज़रात के लिए 5 साल और ख़वातीन के लिए 8 साल है। तालीमी काबिलियत आप देखें तो मैट्रिक की सनत आपके पास कम अज़ कम सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है। आपका जो डोमिसाइल वगैरह है और आईडी कार्ड वगैरह वो उसी ज़िले का होना चाहिए जिस ज़िले से ये असामियाँ अनाउंस हुई हैं। बाकी कद में उन्होंने ये बताया हुआ है कि 5 फीट 7 इंच जो है वो मर्द हजरात के लिए है और कम अज़ कम 5 फीट 2 इंच जो है वो ख्वातीन उम्मीदवार के लिए है। छात्रियों ने बताई हुई है 33-34 जो है वो सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए है। फीमेल के लिए इन्होंने कोई नहीं ये रखी हुई है जो शराइत। दौड़ जो इन्होंने बताई हुई है वो मेल के लिए इन्होंने बताई हुई है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होगी, और फीमेल ने यही 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करनी होगी। बाकी आपने अगर इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो वो यहाँ पर इन्होंने लिंक बताया हुआ है। आपको जो है वो 200 रुपये का चलान फॉर्म भी साथ लगाना है। बाकी नीचे कुछ शराइत हैं वो आप एक दफ़ा सारी पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ें ऊपर बताई हुई हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है वो अपना नेम लिखना है, नेम के साथ वल्दियत, तारीख पैदाइश जो आपके आईडी कार्ड पर हो, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, और डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का हो वो लिखना है। अपना रब्ता नंबर लिखना है, याद रहे वो रब्ता नंबर लिखे जो जहाँ जिस पर व्हाट्सएप भी हो और आपको कॉल आए तो वो वसूल हो सके। अपनी वैलिड ईमेल लिखनी है, अगर मेल आए तो वो भी आप वसूल कर सको। बाकी अगर आप हाजिर सर्विस है किसी कहीं इसी गवर्नमेंट इदारे में मुलाजिम है तो उसके लिए हाँ ये ना लिखना है, मतलब आपका इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह तो इस्लाम लिखे, जस्ट मेल या फीमेल है वो यहाँ पर लिख दे। तालीमी काबिलियत आपकी क्या है, लेटेस्ट डिग्री जो है वो आपने लिखनी है। अगर आपकी मैट्रिक से ज़्यादा भी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी कागजात में बताए हुए कि पासपोर्ट साइज 3 अदद जो तस्वीर है वो,
और इसी के साथ आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी, मैट्रिक की सनद की कापी, डोमिसाइल की कापी, हाजिर सर्विस अगर है तो उसकी जो तस्दीक शुदा महकमाना इजाज़तनामा होता है उसकी कापी। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई आला तालीम की कोई मैट्रिक से ज़्यादा कोई डिग्री है तो उसकी भी आपने कॉपी लिखनी है। साथ ही साथ आपने चालान फार्म जो है वो फ़ीस जो अदा करके चालान फार्म की एक कॉपी लगानी है। याद रहे ये तमाम चीज़ें जो मतलब ऊपर इन्होंने साथ साथ लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें इन्हें अटेस्टेड चाहिए वो अटेस्टेड करवा के आपने भेजनी है। बयान हल्फी में आपने ये लिखना है कि आपने कोई भी मतलब है इनका जो बयान हल्फी है वो आपने दस्तखत करके वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने वो बयान हल्फी भी जो है वो साथ अटैच करना है। यहाँ पर नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अगर आप दूसरी चीज़ के बारे में आएँ कि एफिडेविट मतलब आपका हलफनामा जो है, बयान हल्फी जो है वो आपने दिए हुए है, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह लिख करके आपने ये भी साथ अटैच करना है। अगर नीचे अगर आप तीसरी चीज़ पर आए तो वो है चालान फार्म। आपने चालान फार्म यहाँ से नीचे लिंक से ओपन कर लेना है। ये तीनों चालान फार्म आपने फिल इस तरह करना है कि अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नेम, अपना CNIC नंबर लिखना है। ये तमाम चीज़ें लिख के आपने अपने सिग्नेचर वगैरह और डेट वगैरह लिख कर सिग्नेचर करना है। और ये इसी तरह तीनों कापियाँ फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने फ़ीस जमा करानी है 200 की। और फीस में जब आप जमा करोगे तो एक कॉपी जी बैंक रख लेगा, एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है और साथ ही साथ एक कॉपी उनको अटैच करके साथ डॉक्यूमेंट में भेजनी है। अब बात आती है कि आपने यहाँ भेजनी किस चीज़ पर है। ये आपने तमाम जो है वो ये नीचे इन्होंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस पर आपने ये तमाम चीज़ें भेज देनी है। TCS के ज़रिए भेजें या जिस तरह भी भेजें आपने ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भेज देनी है कोरियर के ज़रिए। याद रहे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपके पास इन तमाम चीज़ों की असल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मौजूद हो। मतलब आपकी सनद जो है उसके साथ आपके ओरिजिनल चालान फार्म की जो एक कापी आपके पास होगी वो रखनी है। अपना ID कार्ड वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने ओरिजिनल साथ लेके जानी है। तो ये मुकम्मल तरीका था अप्लाई करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कंप्लीट तरीका पता लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो और इसी के साथ अगर आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है तो आप उधर से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनको गवर्नमेंट की जॉब की ज़रूरत है या कोई भी जॉब आपको ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल का लिंक उन्हें ज़रूर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई जॉब डिटेल के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।